आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हमारा सवाल है यहाँ पर आहार नाल में निम्नलिखित के कार्य लिखिए। हमें दिया है यहाँ पर लार, आमाशय में HCl व पित्तरस। तो लार की अगर हम बात करें तो हम यहाँ पर कर सकते हैं कि लार जो होती है सामान्य रूप से प्रति व्यक्ति जो होती है लार की अगर मात्रा की हम यहाँ पर बात करें तो वो 1 से 1.5 लीटर यहाँ पर सामान्य रूप से होती है। इसके पश्चात हम यहाँ पर कह सकते हैं कि लार की पीएच की अगर बात करें तो वो यहाँ पर जो है 6.8 यहाँ पर होती है। तो ये जो होती है यहाँ पर अम्लीय प्रकार का, थोड़ा अम्लीय प्रकार का यहाँ पर जो है पीएच रखती है। इसके पश्चात अगर लार की हम बात करें तो हम अगर तत्वों की बात करें कि इसके अंतर्गत यहाँ पर क्या क्या पाया जाता है तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि 99% तक लार के अंतर्गत यहाँ पर जो जल उपस्थित होता है। इसके अलावा हम जानते हैं कि यहाँ पर जो है 0.5% तक इसके अंतर्गत यहाँ पर जो आयन स्थित होते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर कह सकते हैं कि Na+, K+ इसके अंतर्गत यहाँ पर जो स्थित होते हैं। इसके अलावा हम यहाँ पर कह सकते हैं कि लार के अंतर्गत यहाँ पर जो टाइलिन पाया जाता है। अगर टाइलिन की हम बात करें तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ये जो होता है स्टार्च का पाचन यहाँ पर संपन्न करवाता है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि स्टार्च के पाचन को यहाँ पर संपन्न करवा के स्टार्च को यहाँ पर जो है माल्टेज में परिवर्तित करने का जो कार्य होता है वो यहाँ पर टाइलिन के द्वारा संपन्न होता है। इसके पश्चात अगर हम बात करें तो लार के अंतर्गत यहाँ पर जो है म्यूसिन पाया जाता है। तो म्यूसिन की अगर हम बात करें तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि म्यूसिन का जो कार्य होता है वो सामान्य रूप से ये होता है कि भोजन जो होता है उसे यहाँ पर जो है चिकना बनाने का कार्य संपन्न करता है। तो भोजन को यहाँ पर जो चिकना कर देता है। भोजन को जैसे ही यहाँ पर चिकना करता है तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि भोजन जो बोलस में रूपांतरित हो जाता है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि लार जो होती है भोजन को यहाँ पर बोलस में रूपांतरित कर देती है। इसके पश्चात हम यहाँ पर बात करते हैं अगले की, जो हमें यहाँ पर दिया है आमाशय में HCl। तो अगर आमाशय के HCl की हम यहाँ पर बात करें तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि आमाशय में होता है यहाँ पर HCl पाया जाता है। तो HCl के अंतर्गत हम यहाँ पर कह सकते हैं कि मुख्य रूप से इसका जो कार्य होता है वो तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो सूक्ष्म जीव यहाँ पर अंदर प्रवेश कर जाते हैं, सूक्ष्म तत्व यहाँ पर जो है बैक्टीरिया वगैरह जो यहाँ पर प्रवेश कर जाते हैं उन्हें यहाँ पर जो नष्ट कर देता है। तो इसकी पीएच जो होती है वो बहुत यहाँ पर अम्लीय प्रकार की होती है, तो इस वजह से इन सबको यहाँ पर जो है नष्ट कर देता है। इसके अलावा हम यहाँ पर कह सकते हैं कि HCl जो होता है वो यहाँ पर पेप्सिनोजन जो होता है उसे यहाँ पर परिवर्तित करता है। हम जानते हैं कि पेप्सिनोजन जो होता है वो यहाँ पर जो है एक प्रकार का एंजाइम है जो कि यहाँ पर जो है परिवर्तित होता है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि HCl जो होता है वो पेप्सिनोजन को यहाँ पर जो है पेप्सिन के अंतर्गत परिवर्तित कर देता है। और ये जो पेप्सिन होता है ये यहाँ पर प्रोटीन का अपघटन संपन्न करता है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि पेप्सिन जो होता है इसका सामान्य रूप से यहाँ पर कार्य होता है प्रोटीन अपघटन से संबंधित। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर बात करें अगले की तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि बच्चे जो होते हैं उनके अंतर्गत यहाँ पर जो प्रोरेनिन पाया जाता है। तो प्रोरेनिन की अगर हम बात करें तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि प्रोरेनिन को भी सामान्य रूप से यहाँ पर जो HCl होता है वो यहाँ पर परिवर्तित करके रेनिन में परिवर्तित करता है। और अगर हम रेनिन की यहाँ पर बात करें तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि बच्चों का जो मुख्य आहार होता है वो यहाँ पर दूध होता है। तो दूध के पाचन में यहाँ पर जो है ये मुख्य रूप से सहायक होता है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि दूध के पाचन के लिए यहाँ पर जो इसे रेनिन में परिवर्तित कर देता है। इसके पश्चात जो अगला हमें यहाँ पर दिया है वो यहाँ पर दिया है पित्तरस। तो अगर पित्तरस की हम यहाँ पर बात करें तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि पित्तरस जो होता है सामान्य रूप से इसका जो निर्माण होता है वो पित्ताशय में होता है और स्रावित यकृत के द्वारा संपन्न होता है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि इसका रंग जो होता है वो सामान्य रूप से हल्का पीला होता है और इसकी जो मात्रा होती है वो 500 से यहाँ पर 1000 ml प्रति व्यक्ति के प्रतिदिन के हिसाब से यहाँ पर होती है। पीएच की अगर हम 8 होती है। इसके अंतर्गत मात्रा की हम यहाँ पर बात करें तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि इसके अंतर्गत विभिन्न तत्व पाए जाते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर कह सकते हैं कि 98% तक यहाँ पर इसके अंतर्गत जल पाया जाता है और 2% तक यहाँ पर जो है अन्य तत्व पाए जाते हैं। पित्त लवणों की अगर हम बात करें तो ये पाचन से संबंधित होते हैं। इसके अलावा इसके अंतर्गत यहाँ पर जो पित्तवर्णक पाए जाते हैं। पित्तवर्णक जो होते हैं हम कहते हैं स्टूल को यानी कि मल व मूत्र को यहाँ पर जो रंग प्रदान करते हैं। इसके पश्चात अगर हम यहाँ पर बात करें कि जो पित्त होता है इसके अंतर्गत ये जो पित्त लवण पाए जाते हैं इसका जो मुख्य कार्य यहाँ पर होता है वसा के पायसीकरण का होता है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि वसा का यहाँ पर जो पायसीकरण संपन्न होता है। वसा के पायसीकरण की अगर हम बात करें तो हम यहाँ पर कह सकते हैं वसा को तोड़ने का कार्य यहाँ पर जो है संपन्न होता है। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।